दोस्तों, यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल होने जा रहे हैं 24 तारीख और 25 और 26 तारीख को जो परीक्षा है, बिहार से हो या फिर अन्य स्टेट से हो, इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखिएगा। इसमें हम बात करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड कौन सा लेकर के जाना है, निगेटिव मार्किंग को लेकर के अपडेट, इसके अलावा रिजल्ट कब तक आएगा, कैसे आपको ओएमआर सीट भरनी है, किस तरीके से आपको ओएमआर सीट मिलेगी, 5 ऑप्शन किस तरीके से दिखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 किस तरीके से होगा, इसके अलावा क्वेश्चन पेपर आपका किस तरीके से आएगा। ये सारी जानकारी जो हमने इकट्ठा की है वो बीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है, वहां से आप खुद भी चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपको कुछ क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है और आपकी ओएमआर कुछ इस तरीके से होगी। पहले से अगर आप माइंड सेट करके चलेंगे तो वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। इसके अलावा हम बात करेंगे कि आपको एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेकर के जाना है परीक्षा हाल में और किन किन बातों को विशेष ध्यान रखना है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी उसके नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। देखिएगा यहाँ पर एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दें कि एडमिट कार्ड कौन सा लेकर के जाना है। इस पर बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद, उनके द्वारा पहले ही जानकारी दी जा चुकी है कि एडमिट कार्ड आपको वही लेकर के जाना है जो आपने पहले डाउनलोड किया है। ये 21 तारीख को सिर्फ आपको अपना सेंटर का एड्रेस और कॉलेज का नाम दिखेगा, वो भी वेबसाइट से आपको बस देख लेना है और कहीं पर उसको नोट डाउन कर लेना है। और आपके एडमिट कार्ड पर जो सेंटर का कोड है उसको और जो आज अपलोड किया गया है वेबसाइट पर उसको मैच कर लीजिएगा। 3 घंटे पहले आज भी एक ट्वीट आया है अतुल प्रसाद जी का, कह रहे हैं एज शेड्यूल्ड टीआरई सेंटर लिस्ट इन द पब्लिक डोमेन कैंडिडेट कैन आल्सो चेक द सेम फ्रॉम दियर डैशबोर्ड। यानी ये कह रहे हैं कि जो सेंटर की लिस्ट है पब्लिक में ऑलरेडी वायरल हो चुकी है, पहुंच चुकी है और इसको आप डैशबोर्ड से भी चेक कर सकते हैं। इसके पहले इन्होंने एक ट्वीट करके ये बताया था कि एडमिट कार्ड आपको वही लेकर के जाना है, एक ही एडमिट कार्ड होगा, प्री और मेन इसमें एडमिट कार्ड कुछ नहीं है। ठीक है, जस्ट टू क्लेरिफाई, 11 अगस्त का ये ट्वीट था। ई एडमिट कार्ड इन टीआरई इज द फाइनल एडमिट कार्ड एंड देयर वोंट बी any other admit card after decoding center codes as far as possible centers have been allotted in home division। इनका ये कहना था कि एडमिट कार्ड जो ई एडमिट कार्ड अपलोड किया गया है, जिसको आपने डाउनलोड किया होगा, वही फाइनल एडमिट कार्ड है, इसमें कोई बदलाव नहीं है। सिर्फ 21 तारीख से जो आप देख पा रहे होंगे इसमें सिर्फ आपका सेंटर का नाम, यानी सेंटर में जो कॉलेज है उसका नाम और उसका पूरा पता दिया होगा। तो अगर आपने पहले वाला एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है तो आपको वही लेकर के जाना है, बस सेंटर कोड को आप मैच कर लीजिएगा, सही सेंटर पर सही पते पर पहुंचिएगा। कई जिलों में ऐसा भी हो सकता है कि एक ही नाम से 2 कॉलेज हो। अच्छे से आप मैप में चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा ताकि किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो बहुत रिस्क लेकर के आप पेपर देने जा रहे हैं, बहुत पैसा खर्च होगा, तो किसी भी तरीके की कोई रिस्क मत लीजिएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे निगेटिव मार्किंग को लेकर के। चूंकि पेपर पहले प्रिंट हो चुके हैं, इसलिए बीपीएससी के चेयरमैन का यह कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और इसके अलावा उन्होंने नोटिस भी जारी किया था। उनका कहना यह था कि पेपर पे लिखा होगा कि निगेटिव मार्किंग होगी, क्योंकि पहले जो नोटिफिकेशन आया था शिक्षक भर्ती का उसमें भी मेंशन था कि जो आपका मेन पेपर होगा उसमें निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, और जो आपका लैंग्वेज वाला था उसमें कहा जा रहा था कि नहीं होगी। ठीक है, अभी क्या है, ओवरऑल पूरे पेपर में निगेटिव मार्किंग किसी भी पार्ट में नहीं होगी। और अगर आप देखते हैं वहां पर पेपर पर छपा है कि निगेटिव मार्किंग होगी तो उसको इग्नोर करिएगा। वहां पर कक्ष निरीक्षक से बहस करके अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि जो भी लोग पेपर देने जा रहे हैं उन तक सही जानकारी पहुंचे। तो रिजल्ट में निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ठीक है, पेपर पे मेंशन होगा कि निगेटिव मार्किंग होगी, लेकिन जो आपका रिजल्ट बनेगा उसमें किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग को अप्लाई नहीं किया जाएगा। इसलिए सभी प्रश्न पर आपको ओएमआर में गोले भर करके आना है। इसके लिए आप 10 से 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम बचा लीजिएगा, कैसे भी करके। कोई क्वेश्चन आपको छोड़ करके नहीं आना है, एक एक नंबर आपका बहुत कीमती होता है, इसलिए आप पूरे 120 क्वेश्चन पूरे करके आइएगा। अब हम यहां पर बात करेंगे कि क्या क्या लेकर के जाना है। यहां पर आवश्यक निर्देश में दिया गया है, आप स्वयं भी इसको पढ़ लीजिएगा।
और फिर हम बात करेंगे कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या करनी है। यहां पर आप देख रहे होंगे जो एडमिट कार्ड का हमने लगाया है, यहां पर इसमें रिपोर्टिंग टाइम वगैरह भी दिया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि जो फर्स्ट सीटिंग यानी फर्स्ट मीटिंग का जो एग्जाम है उसके लिए रिपोर्टिंग टाइम यहां पर 7:30 दिया गया है। सुबह आपको 7:30 पर पहुंच जाना है। एग्जाम आपका शुरू होगा 10 बजे से और 12 बजे तक चलेगा, लेकिन 7:30 बजे आपको सेंटर पर रिपोर्ट कर देना है और 9 बजे गेट बंद हो जाएगा। 9:01 पे अगर आप पहुंचेंगे एंट्री नहीं होगी। कतई सख्त निर्देश है, कई बार इन्होंने नोटिस में क्लियर किया इन चीजों को। ठीक है, कई बार क्या होता है जो जुगाड़ वाले बच्चे होते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन कई बार ऐसा शिकायत मिली है सेंटर्स पर कि जो सेटिंग वाले बच्चे होते हैं कहीं से कुछ भी अपना व्यवस्था कर लेते हैं, वो लोग अक्सर लेट में जाते हैं हड़बड़ाहट में, ताकि ज्यादा उनकी चेकिंग ना हो, प्रॉपरली चेकिंग ना हो, बायोमेट्रिक में भी जल्दबाजी हो, इसलिए ये चीजें अपनाई जा रही हैं। पेपर जरूर 10 बजे से होगा। आप ये मत सोचिएगा कि अगर आप 9:55 पर या 9:30 बजे पहुंच रहे हैं तो एंट्री हो जाएगी। आप ये कहें कि पेपर तो 10 बजे से, प्लीज मौका दे दीजिए, हम यूपी से आए हैं, हम झारखंड से आए हैं, राजस्थान से आए, बहुत दूर से आए हैं, गिड़गिड़ाएंगे, कोई वहां पर सुनने वाला नहीं होगा। प्लीज टाइम से पहुंचिएगा। यहां पर साफ साफ रिपोर्टिंग टाइम दिया है फर्स्ट मीटिंग का। सेकेंड का जो पेपर है उसकी टाइमिंग आप सबको पता होगा, उसकी जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 1 बजे है और 2:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। तो आप 1 बजे मान करके चलिए कि आपका पेपर 1 बजे से है, और पहला जो शिफ्ट का पेपर है मान करके चलिए 7:30, इसको इग्नोर करिए, समझ लीजिए दिया ही नहीं है। ये आपका टाइम है, इसी टाइम से आपको पहुंचना है। अब यहां पर हम बात करते हैं कि क्या क्या आपको साथ में लेकर के जाना है। यहां पर मेंशन किया गया है अपने साथ ई प्रवेश पत्र सदैव रखें। इसके अलावा आगे कुछ नियम दिए गए हैं, और हाँ, प्रवेश पत्र के कम से कम 2 या 3 फोटोकॉपी भी करा लीजिएगा। निर्धारित परीक्षा के केंद्र पर परीक्षा प्रारंभ होने के 2.5 घंटा पहले पहुंच जाएं। परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा, यहां पर कहा जा रहा है कि 1 घंटा पहले तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी, और परीक्षा अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी परीक्षार्थी को कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं है। ठीक है, चाहे आपने अपना पत्रक जमा ही क्यों ना कर दिया हो, आपको वहां पर बैठना पड़ेगा जब तक वो OMR पैक ना हो जाए। आगे कहा जा रहा है कि उत्तर पत्रक में निर्दिष्ट स्थान पर अभ्यर्थी अपने प्रवेश पत्र में अंकित 6 अंकों वाले 6 डिजिट वाले रोल नंबर को ही भरना है। इसीलिए यहां पर हमने लगा रखा है, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पर रोल नंबर भी दिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है। हड़बड़ाहट में कई बार बच्चे रजिस्ट्रेशन नंबर से शुरुआत कर देते हैं, उनकी OMR खराब हो जाती है, रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए BPSC ने रोल नंबर को अलग से हाईलाइट भी कर दिया है, मोटे अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा है, और उसकी संख्या जो नंबर है वो कम है। कितने अंकों का है ये भी यहां पर मेंशन किया गया है। 6 अंकों का है, तो 6 अंकों वाला ही भरिएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वैसे हम नहीं कहते हर वीडियो को कि आप शेयर करें या लाइक करें, ये आपकी लाइफ का सवाल है। वैसे भी वैकेंसी का सूखा पड़ा हुआ है, ऊपर से BEd PTC का मामला अलग चल रहा है। यहां पर आपको एक सुनहरा अवसर मिल रहा है, तो इसको खोइएगा मत। कम से कम OMR को भरने में गलती मत करिएगा। 6 अंकों का ये रोल नंबर भरना है। किसी भी स्थिति में रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं लिखेंगे, नियत स्थान पर ही अपना नाम, अनुक्रमांक, क्वेश्चन बुकलेट सीरीज लिखेंगे। गोलों को नहीं रंगने, त्रुटिपूर्ण ढंग से रंगने की स्थिति में OMR रद्द कर दिया जाएगा। यानी जो आप डिटेल भरेंगे उसके नीचे OMR भी होते हैं, उनको भी आपको फिल करना है। ठीक, सिर्फ ऊपर ही नहीं, अभी OMR आपको हम दिखाएंगे किस तरीके की आएगी। आगे कहा जा रहा है OMR सीट में किसी भी प्रकार का चिन्ह पहचान अंकित ना करें। उत्तर पत्रक में व्हाइटनर अलाउ नहीं है, यानी अगर गलत हो जाए तो ऐसा नहीं आप व्हाइटनर लगा दें या इरेजर लगा दें, क्योंकि वो मशीन से चेक होता है, फिर चेक नहीं हो पाता है, तो वो अलाउ नहीं है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर के लिए अभ्यर्थी उत्तर पत्रक में अंकित अनुदेश के अनुसार प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के विरुद्ध विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प को रंगेंगे, क्योंकि एक ही आंसर होता है, ये तो आपको पता है। अगर आप एक से अधिक भर देंगे तो वो आंसर आपका माना नहीं जाएगा। परीक्षा भवन में अपने साथ ब्लू, ब्लैक, बॉल पॉइंट पेन के अतिरिक्त कोई सामग्री ना लाएं। साफ साफ लिखा गया है कि एग्जामिनेशन हॉल में एडमिट कार्ड के साथ सिर्फ आपको पेन ले जाना है, ब्लू ब्लैक दोनों, वो भी बॉल पॉइंट जेल वाला नहीं। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के उत्तर पत्रकों यानी OMR सीट्स में प्रश्नों के उत्तर अभ्यर्थी द्वारा मात्र ब्लू या ब्लैक पॉइंट, बॉल पॉइंट पेन से भरे जाना है। किसी भी स्थिति में एक बार अंकित उत्तर का बदलाव मान्य नहीं होगा।
उत्तर के विरुद्ध अंकित उत्तर पत्र में काट कूट परिवर्तन या पेंसिल द्वारा, अगर आप पेंसिल द्वारा करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे कुछ और दिशा निर्देश हैं, उसकी भी हम बात करेंगे। यहां पर आप देख पा रहे होंगे सारे दिशा निर्देश हमने आपको पढ़ करके समझा दिए हैं। अगले 5वें पॉइंट में कहा जा रहा है कि कैलकुलेटर, मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई, गैजेट इत्यादि आपको लेकर के नहीं जाना है। इरेजर यानी पेंसिल और जो रबड़ होती है वो भी आपको लेकर के नहीं जाना है। व्हाइटनर भी लेकर के नहीं जाना है। ये जो प्रवेश पत्र है विज्ञापन संख्या इतना, विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा के अधीन ऑनलाइन आवेदन में आपके द्वारा दी गई प्रविष्टियों को सही मान करके जारी किया गया है। यह प्रवेश पत्र पूर्णतः औपबंधिक है। पात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय साक्षात्कार के समय अंकित तथ्यों से संबंधित का, यानी इसके लिए जो काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करने होंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। कदाचार में लिप्त पाए जाने पर बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के अंतर्गत कार्रवाई करने के अतिरिक्त परीक्षार्थी को बीपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। उक्त परीक्षा में सभी अभ्यर्थियों का IRIS कैप्चरिंग, यानी जो आई से, जो जैसे आप आधार कार्ड में जब बनवाए होंगे तो आई वो स्कैन करता है और फेशियल रिकॉग्निशन होता है, वो भी किया जाएगा। उक्त अभ्यर्थी यानी पूरी तरीके से बायोमेट्रिक होगा। अभ्यर्थी उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही परीक्षा कक्ष से बाहर निकलेंगे, अन्यथा उम्मीदवारी रद्द करने का आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आगे कहा जा रहा है उपस्थिति पत्रक में अभ्यर्थी सभी वांछनीय प्रविष्टियां हिंदी और अंग्रेजी दोनों में हस्ताक्षर करना है। अभ्यर्थी पहचान के लिए आधार कार्ड लेकर के आएंगे। अगर आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट ये आप लेकर के जा सकती हैं। आधार कार्ड प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में आईडी की एक 100 अभिप्रमाणित छाया प्रति एवं पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यकता अनुसार मांगे जाने पर देना। फोटो लेकर के जाइएगा, जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड वगैरह लगा रहे हैं तो वहां पर आपको एक उसकी फोटोकॉपी 1-2 रख लीजिएगा। 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा ना, 2 बार में, तो 2-3 कॉपी उसकी रख लीजिएगा। उसमें आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत वीक्षकों के द्वारा OMR सीट जो है उसको सील करने के पश्चात, मतलब आपके समक्ष ही सील की जाएगी ताकि आप ये ना कह सकें कि OMR के साथ कोई छेड़छाड़ की गई है। परीक्षा समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन पेपर अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति है, यानी जो पेपर होगा वो आपको मिलेगा। कई परीक्षाओं में पेपर जमा करा लिया जाता है लेकिन इसमें आपको मिलेगा। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। जो आपकी OMR सीट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। यहां पर आप देख पा रहे होंगे अनुक्रमांक आपको भरना है जो कितने डिजिट में है, 6 डिजिट में है। तो आप देख सकते हैं यहां पर 1 2 3 4 5 6, यहां पर तो 7 दिए गए हैं। लेट मी चेक। अनुक्रमांक जो है 6 अंकों का ही है। अब इस पर हमें इस क्लेरिफिकेशन लेना होगा। वैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे बड़े बड़े गोले भरे हुए हैं 3 4 6, लेकिन लास्ट वाला थोड़ा सा छोटा है। ठीक है, लेकिन जो अनुक्रमांक है आपका रोल नंबर है वो 6 अंकों का है। तो आई थिंक ये जो नियम होता होगा OMR भरने के हिसाब से उसी सीरियल से आपको भरना होगा। TRE का ही है, ये हमने ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड किया है। जन्मतिथि में आपको जन्मतिथि भरना है और ये प्रारंभिक मुख्य पेपर, सामान्य धन, प्रश्न पुस्तिका संख्या ABCD में से सीरीज होगी वो भरना होगा। और इस तरीके से 5 ऑप्शन वाली OMR आपको मिलने वाली। तो ये आप ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है कि हमारा माइंडसेट होता है कि 4 ऑप्शन वाला पेपर अगर आप देते आए हैं तो आपका माइंडसेट होता है कि लास्ट वाला जो चौथा ऑप्शन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, लास्ट वाला जो विकल्प होगा वो 5वां होगा। तो जब भी आप OMR भरें इस बात को ध्यान में रखें कि अंतिम विकल्प चौथा नहीं है, 5वां है। 5वें में दिया होगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। ठीक है, पेपर जो होगा वो कुछ इस तरीके से होगा जिसमें उम्मीदवार का क्रमांक और ये सारी चीजें भरनी होंगी। यहां पर भी कुछ निर्देश दिए गए हैं। यह प्रश्न पुस्तिका 2 भागों में विभाजित है, भाग 1, भाग 2, और भाग 1 जो है अंग्रेजी सबके लिए समान है। इंग्लिश कंपलसरी है। बाकी यहां पर लैंग्वेज के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप हिंदी ले रहे हैं या संस्कृत हिंदी ले रहे हैं, या फिर यहां पर आप देख पा रहे होंगे भाषा के लिए यहां पर ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, कौन कौन सी भाषा है इसमें आपकी स्क्रीन पर देखिए। यहां पर पार्ट सेकंड में आपको चूज करना है हिंदी, उर्दू, बंगाली में से कोई एक। ठीक है, मेन आपकी जो रहेगी वो रहेगी इंग्लिश की, जो सभी के लिए कॉमन है। इस तरीके से आपको पेपर मिलेगा।
चलिए, तो उम्मीद करते हैं अब तो सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे और परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी भी अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा। इस तरीके से आपका पेपर मिलेगा। 2 घंटे का समय, माइनस मार्किंग नहीं है और 100 यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स दिया गया है। ठीक है, और ये थोड़ा सा ये एक डेमो दिखाया गया है, कोई ज़रूरी नहीं कि इसी तरीके से आए। ये इन्होंने ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया था और बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अगर इस संबंध में कोई अपडेट आती है बीपीएससी की तरफ से तो हम आपको सबसे पहले अपडेट करने का काम करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।